ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 9 के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री, जो हमारी टेक्स्ट बुक का तीसरा भाग है। सप्लीमेंट्री का पहला पार्ट द लास्ट चाइल्ड। सप्लीमेंट्री का पहला पार्ट है लास्ट चाइल्ड। इसको लिखा है मुल्कराज आनंद ने। तो इस कहानी में क्या होता है बच्चों कि एक माता पिता अपने छोटे से बच्चे को लेकर बसंत के मेले में जाते हैं। तो मेले में अधिक भीड़ हो और मेले में पहुंचने पर बच्चा छोटा था, उसको बड़ी उत्सुकता थी। कोई भी चीज़ देखता था, खिलौना, मिठाई, फूल, कुछ भी देखता था तो वो उसको लेने की जिद करता था। लेकिन उसके पिताजी उसको जो है मना कर देते थे। तो अत्यधिक भीड़ होने के कारण वो अपने माता पिता से बिछड़ जाता है। तो जब माता पिता से बिछड़ जाता है तो लड़का रोता है, चिल्लाता है, खोजता रहता है, लेकिन उसके माता पिता से उसकी मुलाकात नहीं हो पाती। तो उसे एक व्यक्ति मिलता है, तो वो व्यक्ति उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसको ले जाकर खिलौने दिलाने का प्रयत्न करता है, मिठाई दिलाने का प्रयत्न करता है और गुब्बारे दिलाने का प्रयत्न करता है। तो इसके खो जाने से पहले वो जो चीज़ें लेना चाहता था अपने पिता से कहता, पिताजी मुझे वो चाहिए। तो उतनी चीज़ों को उसके पिताजी मना करते हैं। अब खो जाने के बाद वो व्यक्ति वही सारी चीज़ें उसे दिला रहा होता है, पर वो लड़का उसको लेता नहीं है। बस वो एक ही शब्द कहता है, मुझे मेरे पिताजी चाहिए, मुझे मेरी माताजी चाहिए। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं पाठ में क्या है, बच्चा खो कैसे जाता है। चलिए देखते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। इट वॉज, यह था, फेस्टिवल माने त्योहार, ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग माने बसंत का। यह बसंत का त्योहार था। फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लेंस। फ्रॉम द विंट्री, फ्रॉम माने से, द विंट्री माने सर्दियों की, सेट्स माने छाया, ऑफ नैरो लेंस, नैरो माने तंग या संकरी, लेंस माने गलियों से। ठीक, सर्दियों की ठंडी छाया, संकरी गलियों से। एंड अलाइज इमर्ज अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। एंड अलाइज इमर्ज माने उमड़ पड़ी थी, अलाइज इमर्ज उमड़ पड़ी थी, ए गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, मनुष्य की या लोगों की एक भीड़। ठीक, सर्दियों में संकरी गलियों से लोगों की एक भीड़ उमड़ पड़ी थी। सम वाट, कुछ लोग पैदल चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़े पर सवार थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, रोड माने सवार होना, कुछ घोड़े पर सवार थे। अदर्स सैट बीइंग कैरिड बम्बू, अदर्स कुछ लोग सैट बैठे हुए थे, बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड बुलॉक कार्ट्स, बीन बम्बू बांस के या पालकी के सहारे जा रहे थे। बुलॉक कार्ट्स और बैलगाड़ी पर, कुछ लोग पालकी के सहारे जा रहे थे और कुछ लोग बैलगाड़ी पर बैठे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग। वन लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का, रैन दौड़ रहा था, बिटवीन हिज फादर्स लेग, अपने पिता के, लेग्स माने पैरों, बिटवीन माने बीच में। एक छोटा लड़का अपने पिता के पैरों के बीच में दौड़ रहा था। ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। ब्रिमिंग माने जो भरा हुआ था, ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, जीवन और खुशी से। लाफ्टर माने प्रसन्नता, खुशी, जो जीवन और खुशी से भरा हुआ था। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने बुलाया। वो पीछे छूट गया, उसके माता पिता ने बुलाया। एज ही लैग्ड बिहाइंड, जबकि ही लैग्ड, वह छूट गया, लैग्ड माने लैग्ड बिहाइंड, पीछे छूट गया था, जबकि वह पीछे छूट गया था। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप। फैसिनेटेड माने आकर्षित होकर, फैसिनेटेड माने आकर्षित होकर, बाय द टॉयज खिलौनों से, खिलौनों से आकर्षित होकर पीछे छूट गया था। इन द शॉप्स, दुकानों पर, दैट लाइन इन द वे, जो रास्ते में, मार्ग में कतार से लगे हुए थे। एक पंक्ति में, एक कतार में लगे हुए थे। मार्ग में एक कतार में खिलौने लगे हुए थे, जिससे आकर्षित होकर छोटा बच्चा पीछे छूट गया था। He hurried toward his parents. He hurried, वह जल्दी से भागा, toward माने तरफ, his parents अपने माता पिता के, वह जल्दी से अपने माता पिता की तरफ भागा। His feet obedient to their call. His feet माने उसके पैर, obedient माने आज्ञाकारी थे, to their call माने उनके आवाज के प्रति, उसके पैर उनके आवाज के प्रति अधिक आज्ञाकारी थे।
His eyes still lingering on the receding twice. His eyes, उसकी आंखें still lingering, अब भी खोज रही थी या छूट गई थी on the receding toys, पीछे छूट गए खिलौनों पर। उसकी आंखें अभी टिकी थी, लिंगरिंग खोज रही थी या टिकी थी ऑन द रिसेडिंग टॉयज, पीछे छूट गए खिलौनों पर। मतलब वो आगे चला जा रहा था लेकिन मुड़ मुड़ कर पीछे देख रहा था। As he came to where they had stopped, जब he came to where, वो वहां पहुंचा, where they had stopped, जहां पर वे रुके हुए थे, to wait for him, उसकी प्रतीक्षा करने के लिए। मतलब उसके पिताजी माताजी जहाँ रुके हुए थे, जब लड़का वहां पहुंचता है, he could not suppress the desire of his heart, he could not, वह नहीं सका, suppress माने तो दबाना, वह दबा नहीं सका, the desire माने इच्छा, of his heart माने अपने हृदय की, वह अपने हृदय की इच्छा को दबा नहीं सका। even though, हालांकि he well knew, वह अच्छी तरह से जानता था, हालांकि वह अच्छी तरह से जानता था। द ओल्ड माने पुरानी, कोल्ड माने दृष्टिहीन, स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज, ठीक है। वह अच्छी तरह से जानता था कि उनकी पुरानी दृष्टिहीन, स्टेयर ऑफ माने घूरने की, रिफ्यूजल माने मनाही, इन देयर आईज माने उनके आंखों के मना करने की पुरानी दृष्टि को वो जानता था। मतलब उसके कुछ चीज लेने को कहता तो उसके पिता उसे घूर देते, अब वो डर जाता था। आगे, I want that toy, मैं चाहता हूँ, that toy, वह खिलौना, मैं वह खिलौना चाहता हूँ। He pleaded, उसने विनती किया, उसने अपने माता पिता से विनती किया। His father looked at him red-eyed, His father, उसके पिता look at him, उसकी तरफ देखे, red-eyed, लाल आंखों से, उसके पिता उसकी तरफ लाल आंखों से देखे। इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे, इन हिज फेमिलियर अपने परिचित, फेमिलियर माने अपने परिचित, टायरेंट्स वे माने आतंकी, ठीक है, अपने परिचित आतंकी तरीके से। हिज मदर, उसकी माँ, मेल्टेड बाई द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, उसकी माँ मेल्टेड बाई अधिक द्रवित थी, मेल्टेड माने पिघलाना, द्रवित, मेल्टेड बाई अधिक द्रवित थी, द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, द फ्री स्पिरिट ऑफ द दिन की स्वतंत्र आभा में, दिन की स्वतंत्र आभा में या आत्मा में अधिक द्रवित थी। वाज टेंडर नर्म थी, एंड और गिविंग हिम हर फिंगर, उसे अपनी उंगली पकड़ाते हुए, टू होल्ड उसे अपनी उंगली पकड़ाते हुए सेट कहती है, लुक चाइल्ड, देखो बच्चे, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। जब उसके पिताजी उसे मना कर देते हैं घूर कर, तो उसकी माँ उसे अपनी उंगली पकड़ाते हुए कहती है, देखो बच्चे, तुम्हारे आगे क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, इट वॉज, यह था, फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, सरसों के फूलों का खेत, या सरसों के फूलों का खेत था। पाइल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, पाइल माने पीला, लाइक मेल्टिंग गोल्ड, सोने की तरह पिघला हुआ, लाइक सोने की तरह पिघला हुआ। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और वह धरती पर मीलों मीलों तक फैला हुआ था, धरती पर मीलों मीलों तक फैला हुआ था। एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वेयर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गाउडी पर्पल विंग्स, एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, एक समूह काली मधुमक्खियों का, एक ग्रुप काली मधुमक्खियों का एक समूह, वेयर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गाउडी पर्पल विंग्स, अपने पर्पल विंग्स काली मधुमक्खियों का एक समूह वेयर बस्टलिंग उड़ रहा था, अबाउट ऑन देयर गाउडी पर्पल विंग्स, अपने चमकीले बैगनी पंखों पे, अपने चमकीले बैगनी पंख थे। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन बैक फ्री BR बटरफ्लाई, इंटरसेप्टिंग जो काट रहा था, द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक, एक अकेली काली मधुमक्खी या तितली का, जो एक अकेली काली मधुमक्खी या तितली का मार्ग को काट रहा था।
इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, जो खोज में थी स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, फूलों की मिठास की, जो फूलों के मिठास की खोज में थी। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, द चाइल्ड लड़का फॉलोड पीछा किया देम माने उनका, इन द एयर हवा में ही, विथ गेज माने उनकी तरफ देखते हुए, उनके तरफ देखते हुए हवा में उनका पीछा किया। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट, टिल वन ऑफ देम तब तक उनमें से एक वुड स्टिल इट्स विंग्स अपने पंखों को स्थिर कर लेती है, एंड रेस्ट और आराम करने के लिए बैठ जाती है, अपने पंखों को स्थिर कर लेती है और आराम करने के लिए बैठ जाती है। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वह उसे पकड़ने का प्रयत्न करता, बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन वह उड़ जाती, फ्लैपिंग फड़फड़ाते हुए अप इनटू द एयर हवा में। When he had almost catch it in his hand, when जब he had almost वह लगभग कैच पकड़ने वाला था, it in his hand उसे अपने हाथों में, जब वह लगभग उसे अपने हाथों में पकड़ने वाला था, then his mother gave a cautionary call, तब उसकी माँ ने केसनरी उसे चेतावनी भरी आवाज दी, तभी उसकी माँ ने उसे चेतावनी भरी आवाज दी, कम चाइल्ड कम आओ बच्चे आओ, ऑन द फुटपाथ माने मार्ग पर, तो तभी उसकी माँ उसे चेतावनी भरी आवाज से बुलाती है, आओ बच्चे आओ मार्ग पर आओ। ठीक है, बस आज के लिए बच्चों इतना ही। अब आप लोगों को जो कोई समस्या आ रही हो हमारे नंबर 8808 3848 01 पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप लोग अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.